आपके तीन मेथड हैं नेशनल इनकम के। हमने क्लास में तीनों मेथड रिवाइज किए हैं। किसी एक आधा बैच में अगर रह गया होगा कि कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने रह गए तो वो कल की क्लास तक खत्म हो जाएंगे। इसमें आपका एक लास्ट फेज रह गया चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो ट्रीटमेंट्स जो है वो तीनों ब्रांचेस पे भी करनी बाकी है। तो एक आधा क्लास और लगेगी और ये चैप्टर आपका पैक हो जाएगा ऑफिशियली। उसके बाद हम अपने आगे आईडी के चैप्टर शुरू करेंगे, अगला सेकंड वाला, उसके बाद और कोई मैक्रो का। बाद में फिर आपके जब टर्मिनल्स आएंगे, उन टर्मिनल्स में अगर ये चैप्टर आ रहा होगा तो ये चैप्टर दोबारा से हम उठाएंगे रिवाइज करने के लिए। चैप्टर बड़ा था इसलिए ऑफिशियली करना जरूरी था एक बार। नाउ अब जो तीन मेथड में सबसे पहला मेथड आता है वो है आपका वैल्यू एडिड मेथड। तो वैल्यू एडिड मेथड में जैसे हमने पढ़ा, चाहे वैल्यू एडिड मेथड हो या इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, तीनों मेथड में आपको सबसे पहले निकालनी होती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम की आपने विद इन दी कंट्री जो पैसा कमाया, दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम। और वैल्यू एडिड मेथड में डोमेस्टिक इनकम हम निकालते हैं एनवीए एट एफसी से। अब एनवीए एट एफसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है जीवीएमपी। क्यों? क्योंकि अगर हम बोले वैल्यू एडिड कैसे निकलता है, तो वैल्यू एडिड निकलता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट से। और मैंने आपको जैसे बताया है कि जब कुछ नहीं दिया होता तो वो ग्रॉस पे होता है और मार्केट प्राइस पे होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर ना गिवन हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आपको दे देता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर आपको कई बार चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दें तो वो क्या बन जाता है? चेंज इन स्टॉक। और अगर कभी सेल्स गिवन ना हो तो आप प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे या प्राइस इंटू आउटपुट, तो आपको सेल्स मिल जाएगा। तो अगर आपको वैल्यू एडिड निकालना है दैट इज जीवीएमपी, तो आपको वीओ माइनस आईसी फॉर्मूला यूज करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आप निकालते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से। सेल्स अगर दिया तो ठीक है, नहीं तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करके आप सेल्स निकाल लोगे। चेंज इन स्टॉक गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप सेल्स चेंज इन स्टॉक निकाल लोगे। आईसी होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो अगर वर्ड आपको इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है तो वही आपका आईसी है। और अगर आईसी वर्ड नहीं गिवन तो उसकी जगह क्या गिवन है वो अभी देखते हैं। तो वीओ माइनस आईसी करके आपने जीवीएम पे निकाल लिया। और अब अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है एनवीए एट एफसी, तो आप जीवीए एमपी में से ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस से आपको एनवीए कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्रॉस में क्या करेंगे कि नेट आ जाए? माइनस ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो नेट आ जाएगा। और वैल्यू एडिड डोमेस्टिक पे सेम है। मार्केट प्राइस में से अगर तो ग्रॉस बड़ी होती है ना और बिल्कुल नेट छोटा होता है। बिल्कुल, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एमपी माइनस एनआईटी कर लेंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो इससे आप एनवीएट यानी डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है जिसको हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, तो डोमेस्टिक इनकम एनवीएट एफसी। अब डोमेस्टिक इनकम में प्लस एनएफआईए कर दें आप तो क्या बन जाएगा आपका? नेशनल इनकम। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकालने का अंडर वैल्यू एडेड मेथड। अब कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि आपको अगर एग्जाम में ना दिए हो तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब पॉइंटर नंबर 1, अगर आपको वर्ड न्यूमेरिकल में दिया हुआ है सेल्स, तो सेल्स आपकी टोटल सेल्स है। तो इसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स एडेड है। तो अगर आपको सेल्स वर्ड गिवन है तो सेल्स में आपके एक्सपोर्ट्स पहले से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये आपकी टोटल सेल्स है, तो अलग से एक्सपोर्ट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वर्ड गिवन है डोमेस्टिक सेल्स, अब कई जगह आपको वर्ड लिखा होगा डोमेस्टिक सेल्स और कई जगह लिखा होगा सेल्स फ्रॉम फर्म ए, सेल्स टू फर्म बी। तो इंट्रा फर्म सेल्स अलग अलग फर्म को आप माल बेच रहे हो,
या वर्ड डोमेस्टिक सेल्स, दोनों का मतलब डोमेस्टिक सेल्स होता है। अब टोटल सेल्स तक जाने के लिए आप डोमेस्टिक सेल्स में प्लस एक्सपोर्ट्स, तो आप डोमेस्टिक सेल्स में अगर एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दो, अगर आप डोमेस्टिक सेल्स में आप से एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दो तो वो आपका क्या बन जाता है, टोटल सेल्स। ठीक है, तो अगर सेल्स वर्ड गिवन है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट्स उसमें पहले से जुड़ा हुआ है, टोटल सेल्स बन चुका है। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया है और उसमें एक्सपोर्ट्स को हम ऐड करेंगे तो जाके वो टोटल सेल्स बनेगा। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में आपको क्या देखना है, अगर सेल्स है तो एक्सपोर्ट्स को आप अलग से ऐड नहीं करेंगे, अगर डोमेस्टिक सेल्स है तो एक्सपोर्ट साथ में ऐड होगा। और इसके साथ एक चीज होती है जो दोनों केसेस में ऐड होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन दोनों ही केसेस में ऐड होगा, तो ये आपका क्या निकल आएगा, टोटल सेल्स। अब अगर आपको वर्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं गिवन, ठीक है, आईसी वर्ड नहीं गिवन, तो उसकी जगह आपको दिया होगा वहां पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे लिए टोटल परचेज है, जिसमें ऑलरेडी इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल पहले से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको वर्ड गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको अलग से इंपोर्ट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, उसमें ऑलरेडी एडेड है। लेकिन अगर आपको वर्ड गिवन है डोमेस्टिक परचेज, तो डोमेस्टिक परचेज का मतलब है कि आपको अगर गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉर्म ए, आपने एक फॉर्म से माल परचेज किया या दूसरी फॉर्म से माल परचेज किया, तो ये इंट्रा फॉर्म परचेज आपकी डोमेस्टिक परचेज है। और अगर आप इसमें इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दो तो वो आपकी टोटल परचेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे। यहां तो कोई डाउट है किसी को? सर मेरे को डाउट, आसपास सर अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ हो और परचेज फ्रॉम फर्म ए भी दिया हुआ हो, तो हम बस परचेज ऑफ रॉ बस मटेरियल। बस बस आपको सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेना है, क्योंकि वो टोटल परचेज है। ठीक है, एंड और सर इन हाँ नन्या, डेप्रिसिएशन का कुछ और वर्डिंग भी था ना एक बार एक न्यूमेरिकल में। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कुछ भी कह लो। अच्छा, अभी एक चीज आपको ध्यान देनी है, अगर मान लो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और साथ में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो दोनों ऐड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आपकी इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो है ही है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है। लेकिन अगर वर्ड ही गिवन है आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट पूरा वर्ड, तो इसमें सब कुछ ऑलरेडी एडेड है, आपको अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को, और इसके बेस पे फिर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले तीनों मेथड के एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर तीनों मेथड के दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि एक बार आपकी निगाह से निकल जाए कि न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व होते हैं। मैं साथ साथ रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बाद में अगर रिवाइज करना हो तो आप इजिली कर सको। ओके, नाउ ये आपने वैल्यू एडिड मेथड का देख लिया। अब दूसरा आता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आप निकालते हैं एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट इज योर डोमेस्टिक इनकम। और अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है एनएनपी एट एफसी, तो डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी में प्लस एनएफआईए ऐड कर लें। तो डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड कर लें, अगर हम एनडीपीएफसी में ऐड कर लें एनएफआईए, तो वो क्या बन जाती है आपकी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड करना है, तो आपका बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम। अब एनडीपीएफसी इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम निकलता है तीन चीजों से, सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम।
तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, तीनों को अगर हम ऐड करते तो क्या बन जाता है आपका डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, और उसी में अगर आप एनएफआई ऐड करते हैं बन जाता है आपका नेशनल इनकम। आपको बोला जाए जीएनपी निकालो, जीडीपीएफसी निकालो, एनडी एनएनपी एमपी निकालो, कुछ भी निकालो, और आपको अगर कंपोनेंट्स इनकम मेथड के दिए न्यूमेरिकल में, तो अपने सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालना है, उसके बाद आप जीएनपीएफसी जीडीपीएमपी कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब सीओई, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्ड गिवन है तो आप सिर्फ ये लोगे, और अगर न्यूमेरिकल में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं गिवन तो ये दो चीजों को जोड़ के बनेगा wages and salaries in cash and kind। wages salaries in cash and kind आपको as it is वर्ड गिवन होगा, और दूसरा वर्ड अगर गिवन है आपको साथ में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बन जाएगा। ठीक है। अगर आपको वर्ड गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस ही लोगे, जिसका दूसरा नाम होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अगर आपको वर्ड ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन तो उसकी जगह आपको दिए होंगे तीन चीजें, जैसे कि रेंट, और साथ में अगर रॉयल्टी गिवन है तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, रेंट प्लस रॉयल्टी। दूसरा आपको गिवन होगा इंटरेस्ट, ठीक है, और तीसरा आपको गिवन होगा प्रॉफिट। ठीक है। तो ये आपको तीन चीजें गिवन होंगी, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाती है। कई बार प्रॉफिट वर्ड गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट नहीं गिवन तो उसकी जगह तीन चीजें गिवन होंगी, कॉरपोरेशन टैक्स और प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। तो ये तीनों में से कुछ भी गिवन होगा, प्लस डिविडेंड जो आप शेयर होल्डर को देते हो, और तीसरा प्लस रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन तीनों को ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। अब आपको हाँ सही ना, प्रॉफिट टैक्स के नीचे क्या लिखा आपने? बिजनेस टैक्स। ओके। अब आपके सामने अगर प्रॉफिट वर्ड गिवन नहीं है तो इन तीनों को ऐड करोगे तो प्रॉफिट बन जाएगा, और अगर प्रॉफिट गिवन है और ये भी गिवन है तो आप सिर्फ प्रॉफिट लोगे, और अगर ये सब कुछ गिवन है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है तो कुछ भी नहीं लोगे, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लोगे। और मिक्स्ड इनकम की जगह वर्ड गिवन होगा आपके सामने सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम आपको मिक्स इनकम का दूसरा वर्ड गिवन होगा। तो आपके सामने तीन ब्रॉड कैटेगरी में क्या गिवन होगा, कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। तीनों को ऐड कर दोगे तो एनडीपीएफसी, और अगर ये तीनों वर्ड गिवन नहीं है तो वेजेस सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को ऐड करोगे तो सीओई बन जाएगा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऐड करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा, और प्लस मिक्स इनकम एज इट इज गिवन होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रॉफिट नहीं गिवन और रेंट इंटरेस्ट और ये तीन चीजें गिवन है तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन सबको ऐड करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा, और मिक्स इनकम आपका सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम। तो इस तरीके से आप डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, और डोमेस्टिक इनकम में प्लस एनएफआईए कर देंगे क्योंकि नेट नेट सेम है, एफसी सेम है, तो डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए क्या बन जाएगा आपका नेशनल। तो नेशनल इनकम निकल आएगा डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए करके। तो ये हो गया। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी होती है सब सॉइल एसेट। तेरा खेत है, तेरे खेत में कहीं तूने हल मारा, नीचे तेल तेल निकलना शुरू हो गया, अब तेल तो सरकार की एसेट है, तो सरकार ने तेरी लैंड को लीजिंग राइट्स पे ले लिया, जगह तेरी रहेगी लेकिन अगले आने वाले 50 60 100 सालों तक सरकार ने वो लीजिंग राइट ले ली है, उस पर तेरे को जो रेंट पे करेंगे दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। सर एक बारी वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड बता दो। कैश हो गया आपको बोनस, आप एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हो, आप एम्प्लॉयज की रहने के लिए एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, अलाउंसेस दे रहे हो पैसे की फॉर्म में, तो वो आपका इन कैश है। रहने के लिए घर दे रहे हो, पहनने के लिए यूनिफॉर्म वगैरह दे रहे हो, वो इन काइंड है। ओके सर। सर स्पर्श, ये प्रॉफिट में क्या लिखा है? रिटर्न्ड रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड। रिटेन अर्निंग या
और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। Okay, sir, got it. अब तीसरा इसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जो अभी हमने ताजा ताजा किया। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जब आपको डोमेस्टिक इनकम, देखो डोमेस्टिक इनकम तो होती है आपकी एनडीपीएफसी है, लेकिन अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड में डोमेस्टिक इनकम सबसे पहले निकालनी है तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, आप खर्चा करते हो किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो यानी आपको अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा एक्सपेंडिचर मेथड में, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी का मतलब है आपका फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और जैसे कि हमें देखा था, आपके फाइनल एक्सपेंडिचर दो चीजों पे होते हैं, फाइनल कंजम्पशन पे खर्चा या फिर आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट पे खर्चा। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों मिलके आपका टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर बनता है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं वो हम यहीं लिख लेते हैं। जीडीपी एमपी, अगर आपको जीडीपी एमपी निकालना है तो आप 5 कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। पीएफसीई, कई लोग इसको कई बुक्स में पीसी लिखा होता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या लिखा होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबका मतलब एक ही है। प्लस दूसरा गिवन होता है आपको जीएफसीई। जीएफसीई, एक सेकेंड जरा इसका थोड़ा सा इधर गैप दे दूं, जगह नहीं बन रही। ओके, जीएफसी हो गया आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम होता है गवर्नमेंट, दूसरा नाम क्या है, जो भी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है जिससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया, उस पर खर्चा किया, तो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा कंपोनेंट इसमें ऐड होता है आपका जीएफसीएफ, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस मतलब टोटल, फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट किस पे, आपकी फिक्स एसेट्स वगैरह पे, प्लस चेंज इन स्टॉक और प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट्स। तो जीएफसीएफ हो गया आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक हो गया आपका चेंज इन स्टॉक, और नेट एक्सपोर्ट्स हो गया आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स निकलेगा आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक निकलेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और जीएफसीएफ आपको या तो सीधा वर्ड गिवन होगा जीएफसीएफ, अदरवाइज अगर आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड गिवन नहीं है तो वो 3 चीजों को ऐड करके बनेगा। पहला ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो तीनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपका जीएफसीएफ बन जाता है। ठीक है, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका बन जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देनी है, चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब आपको ध्यान क्या देना है, कई बार आपको जीएफसीएफ लिखा होगा वहां पे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर उसकी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पे, सपोज आपको वहां पर दिया हुआ है जीडीसीएफ। तो जीडीसीएफ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपकी बड़ी टर्म है, जो 2 छोटी टर्म्स को बनती है, जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक। तो जीएफसीएफ में अगर आप चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो तो आपकी जीडीसीएफ बन जाती है। फर्क क्या है जीडीसीएफ और जीएफसीएफ में, जीएफसीएफ आपके सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो, और जीडीसीएफ मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल मतलब फिक्स्ड इन एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा हुआ है वो।
तो फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों मिलके आपकी बनती है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। जीडीसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीएफ, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और जीएफसीएफ का दूसरा नाम होता है जीडीएफसीएफ। आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी डी है यहाँ पे भी डी में, तो सही चीज है, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड भी गिवन है। तो जीडीएफसीएफ और जीएफसीएफ एक ही बात है, और जीडीसीएफ और जीसीएफ एक ही बात है। तो जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक मिलके क्या बन जाएगा, जीसीएफ या जीडीसीएफ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कई न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप सोचोगे ये क्या चीज है, ये है आपकी एनएफसीएफ, और सारी चीजें आप ग्रॉस में निकालते हो। तो अगर मैं नेट में प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं, अगर मैं नेट में प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा जीएफसीएफ। यही बन गया। अब जीएफसीएफ आपका बन चुका, कन्वर्ट हो गया। तो एनएफसीएफ में डेप्रिसिएशन ऐड करते ही क्या बन जाता है, जीएफसीएफ। ये चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब यहां तक किसी को, अच्छा, नेशनल इनकम अगर निकालनी है एनएनपी एट एफसी, और आप जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल चुके हो, तो आप क्या करोगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेट आ गया। डोमेस्टिक में प्लस एनएफआईए ऐड कर दोगे तो नेशनल आ गया, और एमपी में माइनस एनआईटी कर दोगे तो फैक्टर कॉस्ट आ गया। इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है प्लीज मेरे से पूछ लो, ये तीनों जो आपने फॉर्मूले देखे। नो सर। ठीक है, मैंने साथ साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सो दैट कि आपको रिवाइज करना हो और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे देखना हो तो आप इसको वापस से उठा के देख सकते हो। अब हम इस पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसको वेट करते जरा। सर, हाँ, तो ये नेट एक्सपोर्ट्स के नीचे क्या लिखा है, जस्ट देखिए ना, x माइनस m। चलिए, अब जैसे ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करता हूं पहले, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जैसे बोला हुआ है एनडीपीएफसी निकालना है, अब ये आप कंपोनेंट देखो पहले। अब एनडीपीएफसी तो आप इनकम मेथड में भी निकाल सकते हो, एक्सपेंडिचर में भी निकाल सकते हो, और आप वैल्यू एडेड में भी। लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, सब्सिडी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आप कहोगे यार भाई सेल्स इंटरमीडिएट ये तो वैल्यू एडेड में होता है। तो वैल्यू एडेड में सबसे पहले आप क्या निकालते हो, जीवीए एट एमपी, और जीवीए एट एमपी निकलता है वीओ माइनस आईसी, और वीओ कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और आईसी हो गया माइनस आईसी। अब सेल्स आपको दिया हुआ है 100, ठीक है। चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग है आपका 10, ओपनिंग है आपका 20, तो 10 माइनस 20 हो गया आपका माइनस 10, ठीक है। और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दी हुई है कंजम्पशन 30, तो ये हो गया आपका कितना, 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60। अब ये तो 60 आपका जीवेड एमपी आ गया। आपको निकालना है एनडीपी एट एफसी, तो जीवीए एमपी, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट आ जाएगा। एमपी में से माइनस एनआईटी कर दो, एफसी आ जाएगा। तो जीवीए एमपी हो गया आपका 60, डेप्रिसिएशन हो गया आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 15, और एनआईटी हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स है 5, सब्सिडी है 1, तो 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया आपका 45 माइनस 4 41, तो 41 आपका एनडीपी एट एफसी आ गया। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? सर ये क्वेश्चंस बुक में हैं? बुक में जितने क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये भी साथ साथ रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप प्रैक्टिस के लिए पॉज कर करके सॉल्व कर सकते हो दोबारा से। सर एक बार स्टार्टिंग से करके बता दो प्लीज। तेरा ध्यान कहाँ था? सर वो कहीं गया ना। नहीं गया नहीं, मैं दोबारा नहीं करा सकता, आप रिकॉर्डिंग देख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने अब हर चीज में इतना स्लो चलेंगे तो कैसे चलेगा? आप उठ के जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन करेंगे नाउ। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक क्वेश्चन में और आपको करके दिखाता हूं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट बोला है, और अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं?
अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कहोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकलता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब आप यहां देखो, आपको यहां पर सेल्स नहीं दिखाई दे रहा, बस आपको चेंज इन स्टॉक दिखाई दे रहा है, सेल्स दिखाई नहीं दे रहा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको एक चीज दिखाई दे रही है, एनवीए एट एफसी। फॉर्मूला ओपन करेंगे, एनवीए एट एफसी कैसे निकलता है? जीवीए एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो जीवीएमपी को भी ओपन कर लो। जीवीएमपी हो गया आपका वीओ माइनस आईसी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, ठीक है। बट सर, अब बोलो। सर हमें अगर जीवीएमपी निकालना है, उसके लिए हमें वीओ तो चाहिए होगा, तो कैसे करेंगे? तो वीओ तो निकालना है ना हमने। सर वीओ निकालना है, पर आपने जीवीएमपी को भी खोल दिया, उसके लिए तो वीओ कंपलसरी है ना। रुक जा, एनवीएड एफसी की वैल्यू क्या है? 250। वीओ हमें निकालना है, आईसी की वैल्यू कितनी है? 150। डेप्रिसिएशन आपको कितना दिया हुआ है? 30। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? आईटी माइनस सब्सिडी। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है 20, सब्सिडी 10, 20 माइनस 10 10, तो 250 ये इक्वल टू को उधर जाके प्लस 150 प्लस 30 प्लस 10 इक्वल टू वीओ। तो वीओ कितना आ गया? 400 440, ठीक है। कोई डाउट? सर हम पहले जीवीएमपी निकाल ले, उसके बाद अगर एनवीए कैसे निकाले निकाल तो? सकता है जीवीएमपी? तेरे को वीओ तो गिवन ही नहीं है, वीओ ही तो निकालना है ना। तेरे पास जीवीएमपी ना तेरे पास वीओ है, कैसे निकालेगा? तो पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट और जीवीएमपी निकालना है। चलिए ट्राई करो। वैल्यू ऑफ आउटपुट और जीवीएमपी निकालना है। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, सेल्स है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, चेंज इन स्टॉक है, तो सबसे पहले हम वीओ निकाल लेते हैं। वीओ होता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स आपको गिवन है कितनी? 10,000 प्लस चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 800 माइनस 1000 इज माइनस 200, तो ये हो गया आपका 9800। 9800 आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब हमें क्या निकालना है? जीवीएड एमपी। तो जीवीएड एमपी हो गया आपका वीओ माइनस आईसी। वीओ होता है आपने निकाल चुके हो 9800, ठीक है। और इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दी हुई है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज 200, तो ये आ गया आपका 9600 जीवीएड एमपी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें टेंशन थी नहीं। आगे चलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रूव दैट एनवीएट एफसी इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। एनवीएट एफसी मैंने आपको क्या बोला था? एनवीएट एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम मेथड से आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकालना है, और आप देखो तो इसमें डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट ये सब दिया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इनकम मेथड का है। तो इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम आप कैसे निकालते हो? इनकम मेथड में आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हो सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम। अब आपने सीओई ओएस प्लस मिक्स इनकम करके क्वेश्चन करना है। अभी एक ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्टली आप ही पहले ट्राई करो, एक बार आप ट्राई करो, नहीं निकलेगा फिर मैं सॉल्व करूंगा। एक बार आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए 1 मिनट आपके पास, सॉल्व करेंगे। सीओई आपको कंपनसेशन एम्प्लॉइज डायरेक्टली दिया हुआ है 3500। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको गिवन नहीं है, तो रेंट 700। इंटरेस्ट आपको गिवन है 1000। प्रॉफिट आपको कितना? प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो 3 चीजों से प्रॉफिट बनता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो 300 प्लस 200 500, 500 और 1500 2000, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम आपको कुछ नहीं गिवन,
मिक्स्ड इनकम आपको गिवन नहीं है तो 0। ये हो गया आपका 35 + 7 42 52 72 7200 आ गया आपका डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपीएफसी या एनबीएफसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनडीपीएफसी, आपने ऐसे निकाल लिया। सिंपल है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी इसमें। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। आपको पता है ऑपरेटिंग, आपको ये चीज पता है कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है, सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम। तो आप ओएस को एक जगह लिख रख के ये निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास एनडीपीएफसी है नहीं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का एक और तरीका क्या होता है निकालने का, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो उससे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू, यहाँ पर रेंट कितना गिवन है आपको 80, रॉयल्टी आपको कितनी गिवन है यहाँ पे 40, इंटरेस्ट आपको कितना गिवन है यहाँ पे 130, और प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 100। तो कितना आ गया 120 + 130 250, और ये 350। तो 350 इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस। हाँ स्पर्श। सर पिछले क्वेश्चन में हमें एनबीएफसी भी तो निकालना था। तो एनबीएफसी क्या होता है, एनबीएफसी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, दैट इज एनडीपीएफसी इटसेल्फ। अच्छा सर, क्योंकि वो क्वेश्चन में था कि प्रूफ करके दिखाओ, तो इसलिए। प्रूफ नहीं करना, वो एनबीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी ऐसे सॉल्व करना है बस। ओके सर। ठीक है, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब 24th आप करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको निकालना है। आपको हो गया आसान, मैंने कर दिया, मुश्किल हमारे लिए छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप ट्राई करें। ठीक है, तो आपको वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ट्राई करो, शाबाश। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जीवीएमपी, वीओ माइनस आईसी। वीओ आपको गिवन है 800, आईसी गिवन है 200, जीवीएमपी आ गया आपका 600। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन आ गया आपका 600। अब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस से पहुंचना है। अब आपके दिमाग में दो बातें याद आनी चाहिए। पहला कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। फिर आपके दिमाग में दूसरी चीज आनी चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम आपका एनडीपीएफसी है। तो अगर मुझे एनडीपीएफसी पता होगा तो मैं ये निकाल लूंगा, तो मैं एनडीपीएफसी निकाल लेता हूं। जीवीएमपी में निकाल चुका हूं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट, डोमेस्टिक लेवल पे है वैल्यू एडिड, तो डोमेस्टिक सेम है, एमपी माइनस एनआईटी एफसी। तो 600, डेप्रिसिएशन आपको दिया है कितना 20, एनआईटी आपको दी हुई है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स है 30, सब्सिडी है 50, 30 माइनस 50 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, तो 600 माइनस 20 प्लस 20, तो एनडीपीएफसी आपका 600 ही है। अब आपको निकालना है सीओई, तो एनडीपीएफसी आप ले लो 600, सीओई आपको गिवन है 200, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, और मिक्स इनकम आपको गिवन है 100। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 600 माइनस 300 इज 300। तो 300 आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया आंसर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? ठीक है, चलो अब आ जाओ आपका एक्सपेंडिचर मेथड। 2-3 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, फिर हमारा ये काम खत्म आज का। अब इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से आपको नेशनल इनकम निकालना है। इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इनकम मेथड से अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो इनकम मेथड से सबसे पहले आपको एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकालो, और उसके बाद नेशनल इनकम निकालो, और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकालो, और उससे नेशनल इनकम निकालो। चलो पूरे 2 मिनट है आपके पास, करो। सबसे पहले इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो पहले हम एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको कितनी गिवन है 370,
ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कितना गिवन है? ए रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 920। मिक्स इनकम आपको गिवन है कितनी? 60। कितनी आ गई है आपकी? नो, कितना हो गया? 1350। 1350। अब 1350 में आप NFI ऐड कर दो, कहाँ मर गया NFI है? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, तो 1340 आ गई आपकी नेशनल इनकम। बिल्कुल आंसर ठीक है। अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से GDP MP। तो GDP MP इक्वल टू PFC प्लस GFC प्लस GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो PFC कितना गिवन है आपको? ये रहा 800। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 100। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अब यहां पर कहा दिया हुआ? ये देखो, GCF आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको दिया हुआ है GCF। और मैंने आपको क्या बताया था? GCF और GDCF एक ही बात होती है। अब आपको पूरा GDCF दिया है, GDCF दिया है, इसका मतलब GFCF प्लस चेन स्टॉक मिलके इकट्ठा आपको क्या दिया हुआ है? ये GCF कितना? 620। और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स आपको कितना गिवन है? -10। तो ये आ गया आपका 900 और 6 1520, 1510। 1510 आ गया आपका GDP MP। नेशनल इनकम निकाल लो, NNP FC। तो GDP MP ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्लस NFIA और MP माइनस NIT। GDP MP हो गया आपका कितना? 1510। डेप्रिसिएशन आपने निकाला है यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 60। और NFIA आपको कितना गिवन है? प्लस NFIA 10 -10 है, -10। और NIT आपको दिया हुआ IT माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ 120, सब्सिडी आपको दिया है 20। तो 120 माइनस 20 इज 100। तो ये हो गया आपका 1510 -60 -10 -70 और -70 100 -170। तो 131 ये हो गया आपका 1340। तो ये आ गया आपका नेशनल इनकम। कोई डाउट किसी को? पूछ लो इस क्वेश्चन में। नो सर। क्लियर है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे और इस क्लास को पैक करेंगे। बाकी आपको मैं ये फाइल भी शेयर कर दूंगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, और ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा। अब आप एक काम करो, इनकम मेथड से तो इजी है निकालना। अब ये क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, ये तो हमने कल शायद क्लास में भी किया था सेम, यस सर, कर लिया था। तो उसकी जगह आप ये वाला कर लो। सर ये बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, आप GDP FC निकालो इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर से। अब आपको पता है GDP FC का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इनकम मेथड में आप पहले NDP FC निकालोगे और एक्सपेंडिचर में आप GDP MP निकालोगे और उनसे फिर आप GDP FC में जाओगे। लास्ट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो फटाफट। इनकम मेथड से GDP FC निकालो पहले और फिर एक्सपेंडिचर मेथड से GDP FC। तो इनकम मेथड से GDP FC निकालने के लिए सबसे पहले आपको NDP FC निकालना पड़ेगा, दैट इज COE प्लस OS प्लस मिक्स इनकम। चलो निकालो, और उसके बाद फिर आप GDP FC निकालना। और GDP FC आप कैसे निकालोगे? NDP FC आप निकाल लोगे यहाँ से, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस, डोमेस्टिक सेम है, FC सेम है। तो NDP FC प्लस डेप्रिसिएशन से आपको GDP FC इनकम मेथड से मिलेगा। और फिर आपको GDP MP निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, दैट इज PFC प्लस GFC प्लस GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो उससे आप GDP MP निकालोगे और फिर आपको GDP FC निकालना है। तो GDP MP ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक सेम है, MP माइनस NIT FC हो गया। चलो वैल्यूज डालो और निकाल के दिखाओ जल्दी से, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका। NDP FC निकालना है इनकम मेथड से,
तो आपको सीओई कितना गिवन है, कंपनसेशन एम्प्लॉय कहाँ गिवन है, नहीं गिवन, तो वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 800 हो गया आपका सीओई। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट आपको गिवन है 50, इंटरेस्ट आपको गिवन है 50, प्रॉफिट आपको गिवन है 100, तो 50 प्लस 50 100 और 100 200 प्लस मिक्स इनकम आपको कितना गिवन है 100, तो ये हो गया आपका 800, 1000 और 1100, तो 1100 आ गया आपका क्या, 1100 आ गया आपका एनडीपीएफसी। अब 1100 प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है आपको 20, तो 1120 आ गया आपका जीडीपीएफसी जो हमें चाहिए था, ठीक, इनकम मेथड से। अब एक्सपेंडिचर मेथड के लिए आपको जीडीपीएमपी निकालना है, पीएफसी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 730, जीएफसी गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 200, जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 3 चीजों से बनता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है 60, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है 60 और पब्लिक इन्वेस्टमेंट है 40, तो 60 प्लस 60 प्लस 40 120 प्लस 40 160 हो गया आपका जीएफसीएफ। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको दिया 20 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हो गया एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स है 40, इंपोर्ट्स है 20, तो 40 माइनस 20 20, तो ये बन गया आपका 730 प्लस 20 930 930 130 190 100 1090 और ये 11 कितना हो गया, ये हो गया 160 और 40 200 200 200 400 400 7 1130, तो 1130 माइनस एनआईटी, एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडी 20 माइनस 10 10, तो 1120 आ गया आपका जीडीपी एट एफसी। तो ये था आपका क्या, आपका टोटल तीनों मेथड्स, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।